जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डे बाय डे बढ़ रही है। और अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसके अंदर जितने भी प्रकार के सेक्टर होते हैं या फिर जितनी भी प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं वो सब भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो आज इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। तो ऑटो सेक्टर भी समय के अनुसार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब अगर ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है, इससे संबंधित स्टॉक बढ़ रहे हैं, तो ऑटो से जितने भी रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स, वो भी इनडायरेक्टली बढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसे बिजनेस को भी प्रॉफिट मिलने वाला है। और ऑब्वियसली जितने भी प्रकार के ऑटो कंपनीज़ हैं उन सबको आगे चल करके प्रॉफिट मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हमने थंबनेल के ऊपर विजय खेड़िया जी का थंबनेल लगाया है, मतलब कि उनकी फ़ोटो लगाया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि विजय खेड़िया जी ने भी ऑटो सेक्टर के अंदर 10 लाख शेयर को बाई किए हैं। 10 लाख शेयर उन्होंने ख़रीदा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर रिटर्न्स उनको जनरेट करके दे दे। तो इसका मतलब ये होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक यानी कि ऑटो सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने वाली है। अब अगर हम ऐसे तो जज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। यह वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूं। अब जहां तक रही बात विजय खेड़िया जी का कि वो ऑटो सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर कुछ तो बात होगी, क्योंकि वो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से वो इतने अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हो सकता है वो फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत के अंदर ऑटो सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है, विजय खेड़िया जी का मानना था। तो फिर क्या अब हमें आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना चाहिए? ये भी गलत है। हमें भरोसा तो करना चाहिए लेकिन कुछ डेटा के अकॉर्डिंग भरोसा करना चाहिए। हम चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे, कुछ टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, डेटा को समझेंगे और कुछ कंपनीज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑटो सेक्टर कितना ज़्यादा ग्रो होने वाला है, आने वाले समय में क्या चांसेस हो सकती है, क्या यह मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्या आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है। क्योंकि विजय खेड़िया जी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कुछ दम होगा इस स्टॉक के अंदर, इस शेयर के अंदर, तभी उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो फिर चलिए सब कुछ देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जैसा कि आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम है प्रिसिशंस कंसप्ट्स डॉट LTD। तो इस कंपनी का स्टॉक हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका डेटा क्या बताता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पर हमने अभी जो चार्ट लगाया वो 1 मंथ का लगाया। अगर हम 5 डेज़ का देखें तो कुछ इस प्रकार से चार्ट देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर अगर हम 3 मंथ्स का चार्ट देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट था आप देख सकते हैं 180 रुपये से स्टार्टिंग था इस स्टॉक का प्राइस। और अभी के टाइम पर आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी के टाइम पर आता है 256 रुपीज़। और इसका जो हाइक गया था, सबसे ज़्यादा गया था वो 276। यानी कि डे बाई डे इस स्टॉक की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद एक अप ट्रेंड आया है और यहाँ से ऊपर जाती हुई कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें इंडिकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर यह स्टॉक भी ग्रो हो सकता है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में हम सारे फंडामेंटल्स के बारे में समझते हैं कि आखिर इस स्टॉक का फंडामेंटल क्या हो सकता है। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अगर हम इस स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहें तो फंडामेंटल्स क्या बताता है। तो जैसा कि आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया कि यही वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप इसका मार्केट कैप देखिए, 2446 करोड़ इस फंड का साइज है। बहुत ज़्यादा तो फंड का साइज़ नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर यह कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आता है, अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है इसकी ग्रोथ बढ़ जाए, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप यानी कि मार्केट साइज़ बढ़ जाए। और इसका पी रेशियो आप देख सकते हो 69 इसका पी रेशियो है, जो कि ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि पी रेशियो जितना कम होता है उतना बेहतर होता है। बट अगर आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके अनुसार आप डेटा समझ सकते हैं। और इसका ROC देख सकते हैं अराउंड 6% के अराउंड है। और इस करेंट प्राइस आप इसका देख सकते हैं। बुक वैल्यू आप इसका देख सकते हैं कि 78 रुपीज़ इसका बुक वैल्यू है। 3.68% आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। बाकी यहाँ पर हाई देख सकते हो, लो सकते हो, आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, फेस वैल्यू आपको 10 रुपीज़ मिल रहा है। ये सारी जो आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल रही है ये प्रेजेंट में है। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल करके आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए। वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो आप इसका प्रॉफिट देख सकते हो कि किस प्रकार से इसका प्रॉफिट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, फिर एट द एंड आपको प्लस देखने के लिए मिल जाता है।
और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए तो फिर -1 से लेकर के 46 अभी 48 इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रॉफिट दर्शाता है। आगे अगर हम बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो आप इसका बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, टोटल एसिड्स कितने हैं, एंड ओवरऑल आप देखोगे तो जो इसका टोटल एसिड्स है वो आपको बढ़ते हुए क्रम में नज़र आता है। कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो कितना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैश फ्लो भी देखने के लिए मिल जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि 120 से शुरू होता है, 131 तक अभी आपको इसका कैश फ्लो देखने के लिए मिल जाता है। आप नेट कैश फ्लो चेक कर सकते हो, माइनस प्लस से होते हुए 25 तक अभी यहाँ पर आपको कैश फ्लो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस डेटा है जिसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो कि आपको क्या रिटर्न्स मिलने वाला है। हालांकि अभी इन सारे रिटर्न्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको यह स्टॉक नहीं बाई करना चाहिए। बट अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हो कि आने वाले समय में, क्योंकि आप इसे एज अ SIP कंसीडर कर सकते हो और आने वाले में 5 से 6 सालों से अगर आप ज़्यादा इसको कंसीडर करते हो इन फ्यूचर टर्म में, तो हो सकता है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे जाए। क्योंकि जो स्टार्टिंग के स्टॉक होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये फ्यूचर हो सकता है, तो उस टाइप से अगर आप उस नज़रिए से आप इस स्टॉक को देखते हो तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी करंट सिचुएशन देखते हुए हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। विजय खेड़िया जी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है कि आने वाले सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों दिस इज़ द वीडियो। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इस वीडियो को ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पज़ से बनाया हूँ। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।